हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी। और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज रहेगी। और आज इसका हम सेशन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें 10 प्रश्न रहेंगे। और किसी दिन आपको 10, किसी दिन 15, 20 इस तरह से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये सीडीपी एक तरह से सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज समझिए इसे। तो जिसका हम सेशन 1 आज पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। अच्छा, यदि आपको सेशन पसंद आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। और हमारा पूरा ध्यान उसी एग्ज़ाम पर है जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी के लिए अनाउंस हुआ। तो यदि आप बिना किसी चैनल से पेड कोर्स लिए हुए, बिना पैसे दिए हुए, आप सेल्फ स्टडी से ही अपना सीटेट जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे अच्छे नंबर के साथ में, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और इसी मोटिव से हमने ये चैनल स्टार्ट किया था कि जो हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो उनको यहाँ से हेल्प मिले। तो चलते हैं फटाफट से प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सीखना यानी लर्निंग विकास की प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट से। वुडवर्थ, या फिर बेस है, या फिर द, बताइए। तो बेसिकली इस तरह की जो हमारी परिभाषाएं आती हैं वो फैक्चुअल होती हैं, उनमें हमको किसी न किसी कीवर्ड से हमें याद रखना होता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ए, यानी कि वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट दिया है। प्रश्न नंबर हमारा 2, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किस एक जीव पर किया था। बिल्ली पर, कुत्ते पर, कबूतर या फिर चिंपैंजी पर। तो आपने यदि ये पढ़ा होगा अपने बीएड डीएलएड में जहाँ पर भी, तो उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था उन्होंने बिल्ली पर। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था बंदर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या फिर वन मानुष पर। तो कोहलर ने अपना एक सिद्धांत दिया है जिसे हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसमें सडनली इंसान को समझ आती है, कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सडनली हमारे माइंड में आ जाता है। तो ऐसा उन्होंने सिद्धांत दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था उन्होंने वो किया था वन मानुष पर। जो हमारा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही आंसर है। वनमानुष पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने वनमानुष को एक जेल टाइप के रूम में बंद किया था और उस रूम में उन्होंने छत पे रस्सी की सहायता से केले लटका दिए थे। और फिर वहाँ पे उसने कुछ अपने छड़ियाँ और उसने बक्से वहाँ पे डाल दिए थे। तो धीरे धीरे वनमानुष ने बहुत बार प्रयास किया और उसके बाद में उन्होंने वनमानुष को अचानक से आइडिया आता है, और वो जो हमारे वहाँ पे डिब्बे पड़े हुए थे, बॉक्स पड़े हुए थे, उन्हें 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रखता है और उसके ऊपर चढ़ के वो उन केलों को उतार लेता है। तो इस तरह से इन्होंने इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बताया था कि एकदम से हमारे माइंड में बत्ती जलती है और हमें आइडिया आ जाता है। तो सही ऑप्शन है हमारा वनमानुष पर। प्रश्न नंबर हमारा 4, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था, यानी ट्रायल एंड एरर जो हमारा मेथड है वो किसने दिया था। तो वो भी हमारा जो है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी बार बार प्रयत्न करने के बाद में किसी न किसी बार तो आदमी सफल हो ही जाता है। ये पावलोव, टोलमैन और हल ने नहीं दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, सही विकल्प हमें चुनने हैं। हमारे पास में 4 साइंटिस्ट के नाम समझ लीजिए जो हमारे मनोविज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इधर 4 उन्होंने सिद्धांत दिए हुए हैं। हमें सही सिद्धांत को सही व्यक्ति के साथ जोड़ना है और फिर हमें नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। तो आप इसमें से किसी एक को भी समझ जाएंगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, जैसे हमारा कोहलर दिया हुआ है, तो जो हमारा कोहलर है मैंने अभी अभी बताया था कि इन्होंने सूझबूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो हमारा जो चौथे वाले का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, चौथे वाले का दूसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारे थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने हमारा सिद्धांत दिया है, किस चीज़ का सिद्धांत दिया है बताइए फटाफट से। इन्होंने सिद्धांत दिया है संबंधवाद। तो थॉर्नडाइक का आंसर हो जाएगा हमारा ये तीसरा वाला। अब यदि यहाँ पे आप सिर्फ इसी से समझ लेते हैं तो देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथे वाले का जो दूसरा ऑप्शन है किसमें,
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसी में दिया हुआ है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा स हो जाएगा, यानी फर्स्ट का तीसरा, दूसरे का चौथा, जो हमारा पावलो है, पावलो वाले का हो जाएगा हमारा कंडीशनल वाला, और तीसरे का पहला यानी हल वाला जो है वो प्रबलन सिद्धांत, और जो चौथा है उसका दूसरा। हमारा स ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर हमारा 6, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बेसिकली जितने भी हमारे शब्द लिए जाते हैं, जैसे अभी देखिए एजुकेशन है या फिर कोई भी और शब्द है, वो किसी न किसी भाषा से लिए जाते हैं। तो हमारा जो साइकोलॉजी शब्द है वो हमने किस भाषा से लिया है? 4 ऑप्शन दिए हैं। लैटिन भाषा से लिया है, फ्रेंच से, यूनानी से, या फिर जर्मन से। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर से या सी, यानी यूनानी भाषा से हमने ये शब्द लिया है। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो बेसिकली जो हमारा ये किंडरगार्टन शब्द है, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, या फिर इंग्लिश है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है सही जर्मन। ये जर्मन भाषा का शब्द है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न हैं जो आपको याद करने होते हैं। इसमें रटने जैसी या फिर समझने जैसी चीज़ें नहीं है, ये फैक्चुअल प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा 8, टर्मन का संबंध है 4 देश हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, या फिर रूस। बताइए। 4 ऑप्शन है। टर्मन जो थे साइंटिस्ट, वो किस देश से थे? तो उनका जो संबंध है, उनका संबंध है, सही ऑप्शन है हमारा अमेरिका, यानी यूएसए। प्रश्न नंबर 9, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक हैं, यानी हमारी एक किताब है जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इसके हमें राइटर का नाम बताना कि इसके राइटर कौन थे। तो हमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। थॉर्नडाइक थे, ब्रूनर थे, मैस्लो थे, या फिर पावलो थे। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है हमारा आंसर मैस्लो ने अपनी एक हायरार्की दी है, जिसमें उन्होंने कुछ लेवल्स के बारे में बताया है, जो इंसान की जो लाइफ है उसको लेवल के आधार पे बांटा है कि सबसे पहले उसे अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं वो चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद में उसे सेफ्टी चाहिए, उसके बाद में उसे लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, उसके बाद में उसे सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, उसके बाद में उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए। तो 5 लेवल उन्होंने दी हैं, और इन्होंने ही मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो बुक है हमारी वो इन्होंने लिखी है, वही इसके राइटर हैं मैस्लो। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद में हमारा ये लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न। देखिए, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और आते ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न में से हैं। मैं बेसिकली आपको वही पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, जो जिस हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की थी, जिस हिसाब से मैंने अपना सीटेट पास किया था। तो बस मेरा इतना ही मोटिव है कि आप सभी भी अपना सीटेट आराम से इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको जो चैनल पे पढ़ाया जाता है, आपने सिर्फ वो चीज़ें भी पढ़ ली, तब भी आपका सीटेट आराम से 70 से 75% से ज़्यादा नंबर के साथ में आपका पास हो जाएगा। बस हमें थोड़े से सपोर्ट और आपके सहयोग की ज़रूरत है, ताकि हम अपने जो चैनल है इस पे हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें, जिससे आपको और बेहतर फैसिलिटी दी जा सके। 10वां प्रश्न है हमारा, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को दी है वॉटसन ने, फ्रोबेल ने, विलियम ने, या फिर जेम्स ने। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो आंसर है हमारा फ्रोबेल। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को फ्रोबेल जी ने दी थी। तो ये था हमारा आज का सेशन, CDP एक्सपर्ट सीरीज सेशन 1। सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को फटाफट से चारों तरफ फैला दीजिए, जो भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी CTET को ईज़िली बिना किसी पेड कोर्स के लिए हुए और सेल्फ स्टडी से अपने दम पे क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, शुभ रात्रि।